ये एप्पल है। एप्पल का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? एप्पल के पेड़ पे उगा हुआ होना चाहिए। सेम वे रेरा के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम यह है कि उसके पास आईओडी नाम का एक जो परमिशन होता है, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल कहते हैं, एक्चुअली वो अप्रूवल है, उल्टा नाम का परमिशन है। आईओडी होना चाहिए या फिर सीसी होना चाहिए, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। आईओडी सीसी आ गया। टाइटल रिपोर्ट जो है वो कहेगा कि जमीन कहां से आया है, वो ये नहीं कहेगा कि ये जमीन अच्छा है, खराब है, प्रॉब्लम है। टाइटल रिपोर्ट आपको कवर अप करके दिखाता है कि सब चंगासी। टाइटल रिपोर्ट इज अपलोडेड, रेरा पे है, आपको दिखता है कि सही है, क्योंकि आपको देखने को आता नहीं है, आपको पता नहीं है। तो बाहर से वो एप्पल दिखेगा और वो एप्पल है, लेकिन पुराना है, 20 दिन पुराना है, सड़ा हुआ है। कौन आपको समझाएगा? रेरा तो नहीं समझाएगा। रेरा गवर्नमेंट बॉडी है भाई। गवर्नमेंट बॉडी से इतना उम्मीद मत रखो, कोई समझाने को नहीं बैठे हैं। अब कोई रेरा के पास जाता है, कहता है ये एप्पल है, आप सर्टिफाई करो कि ये एप्पल है। रेरा अगर एप्पल रजिस्टरिंग अथॉरिटी होता तो इसे देख के रेरा कहता, हाँ भाई एप्पल तो है, देखो एप्पल है, अच्छा है ना? अच्छा नहीं है। क्यों? वो इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो पुराना हो चुका है, वो बहुत पुराना हो चुका है। एप्पल ही है, लेकिन ये एप्पल अब खाने के लायक नहीं रहा, ये सड़ चुका है, अंदर से सड़ चुका है। एप्पल बाहर से ठीक लगता है, अंदर से सड़ जाए, अंदर से खराब हो जाए तो भी बाहर से अच्छा ही लगेगा। सेल्समैन आपको ये एंगल से दिखाएंगे और जहां पे ऐसे थोड़ा खराब दिख रहा है ना, वो कवर अप कर लेते हैं और कहते हैं सर देखिए बहुत अच्छा एप्पल है। आपको पता नहीं चलता है, आपसे बुकिंग अमाउंट ले लेते हैं, तब तक आपको देखने नहीं देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। और दरअसल दोस्तों आपको एप्पल तो तब देखने को मिलता है जब आपको पोजीशन मिलेगा, तब तक आप भरोसे में जाते हो। और जब आपको पोजीशन मिलता है तो ये देखने को मिलता है, तब बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि आप पैसे दे चुके हो, अब सब कुछ दे के बैठे हो, सब कुछ बिल्डर के हाथ में है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो मैं कहता हूं दोस्तों, एप्पल मत लो, केले लो। हैव अ बनाना मतलब रेडी पोजीशन। रेडी पोजीशन ओसी के साथ में आएगा, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। रेरा का शायद सर्टिफिकेट न भी हो, क्योंकि 5 साल पहले 10 साल पहले का अगर रेडी पोजीशन फ्लैट है या रीसेल फ्लैट है तो उसमें आपको रेरा के डॉक्यूमेंट्स तो मिलेंगे ही नहीं। लेकिन दोस्तों रीसेल फ्लैट, रेडी पोजीशन फ्लैट जो है ना, उसको आप देख सकते हो, आप जांच सकते हो। वो केले की तरह है। केले की तरह क्यों? क्योंकि केला जब पुराना होता है ना, केला जब सड़ता है तो उसका स्किन काला होगा, अंदर से फ्रेश रहेगा, स्किन काला होगा। केला खाते हो तो धोखे में नहीं आओगे, आपके साथ धोखा नहीं होगा, क्योंकि वो बाहर से खराब दिखने लगता है लेकिन अंदर से फ्रेश है, अच्छा है, खाने के लायक है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, केले खाओ, रेडी पोजीशन लो या रीसेल प्रॉपर्टी लो। वो चीज लो जो बाहर से जो दिखता है वही अंदर रहेगा, और वो चीज से बचो जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होता है। दोस्तों अंडर कंस्ट्रक्शन में आप बिल्डर से उनके अकाउंट्स के बारे में तो पूछते नहीं हो। आपको पता नहीं होता है कि बिल्डर्स के अकाउंट्स अच्छे हैं, ताजे हैं या सड़े हुए हैं। बिल्डर ने अपने फंड्स मिसअप्रोप्रिएट किए हैं, डाइवर्जन किया है, यहां का प्रोजेक्ट का पैसा वहां पे डाल दिया है, ये सब आपको पता नहीं चलता है। इवन रेरा आने के बाद आपको पता नहीं चलता है। वो अंदर से कीड़े की तरह खा रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। समझो 2 या 3 पार्टनर्स हैं, वो 2-3 पार्टनर्स के बीच में रिश्ता क्या है आपको पता नहीं चलता है। बाहर से तो सब ठीक ही लगता है, चंगासी, सब चंगासी, अंदर से सड़ गया होता है, आपको पता नहीं चलेगा। अब ये एप्पल का प्रॉब्लम क्या था मालूम है?
ये पुराना था, ये करीब करीब 15-20 दिनों से मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, बाहर से देखोगे तो ऐसे ही चमकता है, और जहां पे खराब दिख रहा है उसको सेल्समैन ऐसे कवर अप कर देगा, तो आप कहोगे अरे यार कितनी अच्छी एप्पल है, कितना अच्छा है, सही है। सेम वे पुराना एसआरए प्रोजेक्ट, बहुत पुराना एसआरए प्रोजेक्ट, 2001 में शुरू किया हुआ एसआरए प्रोजेक्ट एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। 2005 तक वो बिल्डर, पहला वाला बिल्डर कुछ कर नहीं पाता है, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में जाएगा, वो बिल्डर भी कुछ नहीं कर पाता है, वो 2012 में किसी और को बेच देता है, वो भी कुछ नहीं कर पाता है, वो किसी के साथ पार्टनरशिप में कर बैठता है, कुछ कर बैठता है, क्या डीलिंग है कुछ पता नहीं आपको। वो डीलिंग्स रेरा पे अपलोडेड भी नहीं होंगे, होने चाहिए लेकिन नहीं होंगे, और कोई कुछ नहीं कहता है। पहला पेज अपलोडेड है कि एमओयू का पहला पेज, कोई चेक नहीं करके बोलेगा कि दूसरा पेज क्यों नहीं है भाई, कि इसमें 50 पेजेस हैं तो सिर्फ एक ही पेज क्यों अपलोडेड है, ये कोई नहीं कहता है, रेरा भी नहीं कहेगी। रेरा आपको न्याय देने नहीं बैठा है, कानून का रखवाला जरूर है। रेरा एक्ट जो आया है, एक्ट के मुताबिक वो कहेगा आईओडी आ गया, सीसी आ गया, परमिशंस, मिनिमम परमिशंस आ गए, लैंड टाइटल है, क्लियर है, वो दूसरी बात है, टाइटल है, परमिशंस आ गए, फंडिंग है इस आदमी के पास, अभी कल जाके लुढ़क जाएगा पता नहीं, आज उसके पास फंडिंग है, आज वो मेरे पास चल के आया है और कहता है आईओडी है, सीसी है, मेरा बिल्डिंग प्रोजेक्ट रजिस्टर करो, तो रजिस्टर हो जाता है, क्योंकि रेरा ये देखती है एप्पल है या नहीं है या कुछ और है, वो कहेंगे एप्पल है, एप्पल के पेड़ पे उगा है, ठीक है, खत्म। कितना पुराना है, खाने के लायक है क्या, वो सब आपको समझना पड़ता है, और मुझे भी हर बार ठीक से नहीं दिखाई देगा कि ये खाने के लायक है कि नहीं, मैं भी धोखा खा सकता हूं, आप क्या, मैं भी धोखा खा जाऊं, है ऐसा, ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का नेचर है। तो आप लोगों को जिस चीज में रिस्क दिखाई ना दे वो लेना नहीं चाहिए, इसमें रिस्क नहीं दिखाई देता है, ये रिस्क होने के बावजूद आपको नहीं दिखाई देगा, ये खराब होने के बावजूद आपको नहीं दिखाई देगा, ये सब कुछ कह देता है, अपनी चमड़ी से कह देता है, स्किन से कह देता है। देखो मैंने पील किया थोड़ा ही टाइम हुआ, ऑलरेडी इसका स्किन ढीला लगने लगा, देखो। तो वो चीज लो जो आपको दिखे, जिसको आप समझ सको, जिसको आप परख सको, जो आपको सच कहता है, और वो है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी और रीसेल प्रॉपर्टी। आप देखोगे, आप समझोगे, जैसा भी है, जो भी है, सामने है, खा लो, पैसे दो, ले लो।